किताब मुकद्दस में से यशायाह की किताब के 30वें बाब की तिलावत। खुदावंद फरमाता है, उन बागी लड़कों पर अफसोस जो ऐसी तदबीर करते हैं जो मेरी तरफ से नहीं, और अहद व पैमान करते हैं जो मेरी रूह की हिदायत से नहीं, ताकि गुनाह पर गुनाह करें। वो मुझसे पूछे बगैर मिस्र को जाते हैं ताकि फिरौन के पास पनाह लें और मिस्र के साया में अमन से रहें। लेकिन फिरौन की हमायत तुम्हारे लिए खजालत होगी और मिस्र के साया में पनाह लेना तुम्हारे वास्ते रुसवाई होगा, क्योंकि उसके सरदार ज़ौन में है और उसके एलची हिन्नीस में जा पहुंचे। वो उस कौम से जो उनको कुछ फायदा ना पहुंचा सके और मदद और यारी नहीं बल्कि खजालत और मलामत का बायस हो शर्मिंदा होंगे। जनूब के जानवरों की बाबत बारे नबूवत, दुख और मुसीबत की सरजमीन में जहां से नरोमादा शेरे बब्बर और रफई और उड़ने वाले आतशी सांप आते हैं, वो अपनी दौलत गधों की पीठ पर और अपने खजाने ऊंटों के कोहान पर लाद कर उस कौम के पास ले जाते हैं जिससे उनको कुछ फायदा न पहुंचेगा, क्योंकि मिस्रियों की कुमक बातिल और बेफायदा होगी। इसी सबब से मैंने उससे रहब कहा जो सुस्त बैठी है, अब जाकर उनके सामने इसे तख्ती पर लिख और किताब में कलम बंद कर, ताकि आइंदा अब्दुल्लाबाद तक कायम रहे, क्योंकि ये बागी लोग और झूठे फर्जंद हैं जो खुदावंद की शरीयत को सुनने से इनकार करते हैं, जो गैब बीनों से कहते हैं गैब बीनी ना करो, और नबियों से कि हम पर सच्ची नबूवतें जाहिर न करो, हमको खुशगवार बातें सुनाओ और हमसे झूठी नबूवत करो। राह से बाहर जाओ, रास्ता से बरगश्ता हो और इसराइल के कुद्दूस को हमारे दरमियान से मौकूफ करो। बस इसराइल का कुद्दूस यूं फरमाता है, चूंकि तुम इस कलाम को हकीर जानते और जुल्म और कजरवी पर भरोसा रखते और उसी पर कायम हो, इसलिए ये बदकिरदारी तुम्हारे लिए ऐसी होगी जैसी फटी हुई दीवार जो गिरा चाहती है, ऊंची उभरी हुई दीवार जिसका गिरना नागहान एक दम में हो। वो इसे कुम्हार के बर्तन की तरह तोड़ डालेगा, इसे बेदरेक चिकनाचूर करेगा, चुनाचे इसके टुकड़ों में एक ठीकरा भी न मिलेगा जिसमें चूल्हे पर से आग उठाई जाए या हौज से पानी लिया जाए। क्योंकि खुदावंद यहोवा इस्राएल का कुद्दूस यूं फरमाता है कि वापस आने और खामोश बैठने में तुम्हारी सलामती है, खामोशी और तवक्कुल में तुम्हारी कुवत है। पर तुमने ये न चाहा, तुमने कहा नहीं, हम तो घोड़ों पर चढ़कर भागेंगे, इसलिए तुम भागोगे, और कहा हम तेज रफ्तार जानवरों पर सवार होंगे, बस तुम्हारा पीछा करने वाले तेज रफ्तार होंगे। एक की झिड़की से 1000 भागेंगे, 5 की झिड़की से तुम ऐसा भागोगे कि तुम उस अलामत की मानद जो पहाड़ की चोटी पर और उस निशान की मानद जो कोह पर नस्ब किया गया हो रह जाओगे। तो भी खुदावंद तुम पर मेहरबानी करने के लिए इंतजार करेगा और तुम पर रहम करने के लिए बुलंद होगा, क्योंकि खुदावंद आदिल खुदा है। मुबारक है वो सब जो उसका इंतजार करते हैं, क्योंकि ऐ सयूनी कौम जो यरूशलेम में बसेगी तो फिर ना रोएगी, वो तेरी फरियाद की आवाज सुनकर यकीनन तुझ पर रहम फरमाएगा। वो सुनते ही तुझे जवाब देगा, और अगरचे खुदावंद तुझको तंगी की रोटी और मुसीबत का पानी देता है, तो भी तेरा मुअल्लम फिर तुझसे रुपोश न होगा, बल्कि तेरी आंखें उसको देखेंगी। और जब तू दाहिनी या बाईं तरफ मुड़े तो तेरे कान तेरे पीछे से ये आवाज सुनेंगे कि राह यही है, इस पर चल। उस वक्त तू अपनी खोदी हुई मूर्तों पर, मढ़ी हुई चांदी और ढाले हुए बुतों पर चढ़े हुए सोने को नापाक करेगा। तू से हैज के लेता की मानद फेंक देगा, तू से कहेगा निकल दूर हो, तब वो तेरे बीज के लिए जो तू जमीन में बोए बारिश भेजेगा, और जमीन की अफजाइश की रोटी का गल्ला उंदा और कसरत से होगा। उस वक्त तेरे जानवर वसी चरागाहों में चरेंगे और बैल
और जवान गधे जिनसे जमीन जोती जाती है। लजीज चारा खाएंगे जो बेलचा और छाछ से फटका गया हो। और जब बुर्ज गिर जाएंगे और बड़ी खूनरेजी होगी तो हर एक ऊंचे पहाड़ और बुलंद टीले पर चश्मे और पानी की नदियां होंगी। और जिस वक्त खुदावंद अपने लोगों की शिकस्तगी को दुरुस्त करेगा और उनके जख्मों को अच्छा करेगा तो चांद की चांदनी ऐसी होगी जैसी सूरज की रोशनी, और सूरज की रोशनी 7 गुनी बल्कि 7 दिन की रोशनी के बराबर होगी। देखो खुदावंद दूर से चला आता है, उसका गज़ब भड़का और धुएं का बादल उठा। उसके लब कहर आलूदा और उसकी जुबान भस्म करने वाली आग की मानद है। उसका दम नदी के सैलाब की मानद है। जो गर्दन तक पहुंच जाए वो कौमों को हलाकत के छाछ में फटकेगा और लोगों के जबड़ों में लगाम डालेगा ताकि उनको गुमराह करे। तब तुम गीत गाओगे जैसे उस रात गाते हो जब मुकद्दस ईद मनाते हो, और दिल की ऐसी खुशी होगी जैसी उस शख्स की जो बांसुरी लिए हुए खिरामान हो कि खुदावंद के पहाड़ में इस्राएल की चट्टान के पास जाए, क्योंकि खुदावंद अपनी जलाली आवाज सुनाएगा और अपने कहर की शिद्दत और आतिशे सोजान के शोले और सैलाब और आंधी और ओलों के साथ अपना बाजू नीचे लाएगा। हाँ, खुदावंद की आवाज ही से असूर तबाह हो जाएगा। वो उसे लठ से मारेगा और उस कज़ा के लठ की हर एक ज़रब जो खुदावंद उस पर लगाएगा दफ और बरबत के साथ होगी, और वो उससे सख्त लड़ाई लड़ेगा क्योंकि तूफत मुद्दत से तैयार किया गया। हाँ, वो बादशाह के लिए गहरा और वसी बनाया गया है। उसका ढेर आग और बहुत सा ईंधन है, और खुदावंद की सांस गंधक के सैलाब की मानद उसको सुलगाती है। आमीन।